Hello students, this is Bindu Soni. Welcome to in SST wali class. Today we will read 3.3 part what makes election in India democratic of chapter electoral politics. So let's start the chapter. First of all, you should understand कि in this topic what we are going to read. In this topic we will read about the Election Commission of India. Election Commission क्या है और क्या वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है या किसी के अंडर में है और उसका क्या काम है. व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्लियर. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन वी विल रीड इन दिस टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी गेट टू रीड अलॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे कि बोगस वोटिंग होता है, फेक वोटिंग होता है, ओके, बूथ कैप्चरिंग हो गया, ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है इलेक्शंस में. और वो हम सुनते भी हैं. न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस. और इस तरह के एलिगेशंस माने कि आरोप जो हैं न्यूज़पेपर और टेलीविज़न रिपोर्ट्स में भी लगते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन पर कि उन्होंने अनफेयर मैनर में जो है इलेक्शंस करवाए थे या कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस दे हैड डन ड्यूरिंग द इलेक्शंस. क्लियर. तो मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. और वो रिपोर्ट्स कौन सी हैं वो यहाँ पर दी गई हैं. ओके. तो हियर दैट वी आर गोइंग टू रीड दीज आर द रिपोर्ट्स. ये रिपोर्ट्स कौन सी हैं जूम करके शो करती हूँ आपको. हेयर इट इज़ रिटन कि फर्स्ट जो है इंक्लूजन, दिस वन, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट. जो फर्स्ट अनफेयर प्रैक्टिस है वो इस तरह से की जाती है कि रिपोर्ट्स में हम देखते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में कि इंक्लूजन हो जाता है फॉल्स नेम का. जो गलत नाम है वो वोटर लिस्ट में डाल दिए जाते हैं और एक्सक्लूड माने कि निकाल दिया जाता है जेन्युइन जेम जो सही नाम होते हैं सॉरी, उनको निकाल दिया जाता है वोटर लिस्ट में से. तो ये सब क्यों करने के लिए? फेक वोटिंग करने के लिए. देन व्हाट इज़ द सेकंड की मिस यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. अब रूलिंग पार्टी मिस यूज़ करती है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ दी होती हैं, ऑफिशियल्स जो भी रूलिंग पार्टी के पास होते हैं उनका वो मिसयूज़ करती है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए. कोड ऑफ कंडक्ट में हमने पढ़ा था कि दे कांट यूज़ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग द इलेक्शंस बट दे यूज़ दैट. ओके, ये भी क्या है? एक अनफेयर प्रैक्टिस है. नाउ द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ दैट कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज़. ओके, एक्सेसिव यूज़ करते हैं. हमने अभी प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था कि जो लमसम अमाउंट है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए डिसाइड है. अगर एक जो कैंडिडेट है कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन एमपीज़ के लिए तो हाउ मच मनी ही विल स्पेंड, दैट इज़ द 25 लाख. क्लियर. और इफ़ ही इज़ कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर एमएलएज तो व्हाट इज़ द 10 लाख. दैट इज़ वी रिटन रेड इन दिस बुक, है ना. तो दीज लमसम अमाउंट आर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन. क्लियर. और वो इससे ज़्यादा करता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, तो वो भी क्या है? एक अनफेयर प्रैक्टिस है. और इसके अलावा इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग इन द पोलिंग डे. बोगस वोटिंग करवाना, फ्रॉड वोटिंग करवाना पोलिंग डे के दौरान. ओके. तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस में आती है इलेक्शंस में. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. इसमें कई जो रिपोर्ट्स हैं ये सारी क्या हैं? वन बाय वन ये सारी रिपोर्ट्स हैं न्यूज़पेपर की. अब ये कह रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स इसमें से सही हैं. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. और हमें ना खुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं जब इस तरह की रिपोर्ट्स देखते हैं. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज़ ऑफ इलेक्शन. इतनी भी नहीं है, इतने लार्ज स्केल पर भी नहीं है कि ये जो है पर्पज़ जो इलेक्शंस का है उसको ख़त्म कर दे. तो दिस बिकम क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन. हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस. तो क्या हम कैन अ पार्टी विन, क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस बिकम्स क्लियर, ये क्लियर होता है कि इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन कि कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर, आ सकती है नॉट बिकॉज इट्स पॉपुलर सपोर्ट की वजह से नहीं, इलेक्शन मेल प्रैक्टिस माने कि इलीगल या अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से. दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स क्लियरली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अब ये इस क्वेश्चन को ही हम क्लियर करने के लिए आगे सारा चैप्टर रीड करेंगे. किसका कंसर्न में? इलेक्शन कमीशन के कि क्या
वास्तव में एक पार्टी पॉपुलर सपोर्ट के बेस पर आती है या मेल प्रैक्टिस की वजह से, माने कि इलीगल या अनफेयर मीन्स की वजह से या प्रैक्टिसेस की वजह से। तो आगे का चैप्टर इसको क्लैरिफाई करेगा। क्लियर? ये है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये वो बॉडी है इलेक्शन कमीशन। पहले तो आप इलेक्शन कमीशन के बारे में जानिए कि इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिखा है, इलेक्शन कमीशन क्या है ना। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करूँगी कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक परमानेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब मैंने वर्ड यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशनल, माने कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये बॉडी बनी है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल्स हैं जो इसके अंडर में डिसाइड कर लिए। ये पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा है? ये है आर्टिकल 324। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 324। आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 324। अंडर दिस आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो एक तो परमानेंट है, परमानेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर? तो आर्टिकल याद रखना आप लोगों को। आर्टिकल कौन से है? 324। किसमें मेंशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में? आर्टिकल 324। ओके। और इसमें जो पावर है ये क्या करेगी? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्ट और कंट्रोल इलेक्शन। इसकी सारी पावर्स जो है वो सब इसके अंडर में है। माने कि यहाँ पर सुप्रीम बॉडी इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन जो है लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ओके, इनका काउंसिल का, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। क्लियर? और जो ऑफिसेज हैं ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन कंट्री, उन सब के जो है इलेक्शन को ये एडमिनिस्टर्स करती है। माने कि एमएलए एमपीज़ के ही इलेक्शन नहीं, लोकसभा के जो एमपीज़ के, एमएलए माने कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और राज्यसभा के भी, प्रेसिडेंट के भी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब इनके इलेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट करने का काम कौन करती है? इलेक्शन कमीशन करती है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ कौन सी? म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत, इनके इलेक्शन नहीं करवाते ये। अब इनके इलेक्शन कौन करवाता है? इनके इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक बॉडी है अलग से, वो करवाती है। उसके बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगी बाद में। क्लियर? अब ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ओके, और वही सारी चीज़ें को देखता है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ो कि वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, की इलेक्शन कंडक्ट करवा कौन रहा है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट से फ्री हैं, सरकार के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट फ्री, वो बॉडी जो है फ्री है। और कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस द और प्रेशराइज दैम, क्या फिर या फिर रूलिंग गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करती है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू एबल टू कंडक्ट फ्री और फेयर इलेक्शन, क्या उनके पास इतनी पावर है उस बॉडी के पास कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा ले विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मिनिस्टर और गवर्नमेंट। तो डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर, क्या वो ऐसी पावर है वो यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली? अगर है भी तो एक्चुअल वे में क्या यूज़ कर सकते हैं उसको? तो द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। पॉजिटिव ही है हमारे देश के लिए। क्यों? ड्यू टू द इलेक्शन कमीशन। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो कि कौन करवाता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, इलेक्शन कमीशन है, और बहुत ही पावरफुल है। इट एन्जॉयज़ द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इन्जॉयज़, माने कि जो हमारे जुडिशरी का लेवल है भारत में, वो ही सेम लेवल किसका है? इंडिपेंडेंट बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन, उसका है। क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन। माने कि इलेक्शन कमीशन का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? CEC, माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल, फोकस हियर,
नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, अब भी अपॉइंट कर दिया उसको, अब वो प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल नहीं है ना गवर्नमेंट के लिए है, अब वो इंडिपेंडेंट बॉडी का हेड है और वो अपने अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन को रन करेगा। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। इसको अगर गवर्नमेंट को लगे कि रूलिंग पार्टी या जो भी है वो कि इलेक्शन कमीशन हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट इसको हटा देगी इसके जो पोस्ट से, इसको हटाना या यहाँ इसकी पोस्ट से CEC को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो पहले तो ये सुनो कि ये कितने टाइम तक कितने टाइम तक ये अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, कौन, CEC। तो CEC या दे कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, क्लियर, ये या तो 6 ईयर्स तक या फिर until they attain the age of 65 whichever is earlier, या तो 6 ईयर हो जाए इनकी जो है ऑफिस में इनको काम करते हुए या मन की पोजीशन जो इन्होंने ली है उस पर, या फिर 65 ईयर्स के हो जाएं, जो भी पहले होता है, या तो इनको काम करते हुए 6 ईयर हो जाते हैं, इनका टेन्योर 6 ईयर का हो जाएगा इसका चीफ इलेक्शन कमीशन का, या फिर एज हो जाएगी इनकी 65 की, जो भी पहले होता है वो इनका क्या होगा, उतने टाइम तक ये क्या कर सकते हैं, ऑफिस में होल्ड कर सकते हैं। और अगर इनको रिज़ाइन करना होगा तो अपनी मर्ज़ी से, तो वो प्रेसिडेंट को कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। ओके, अब इलेक्शन कमीशन को क्या रिमूव किया जा सकता है, यहाँ पर तो लिख दिया इट इज़ इम्पॉसिबल, वर्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव किया जा सकता है, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। ओके, अगर इसको रिकमेंडेशन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इसका रिकमेंडेशन करता है। अब मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक वर्ड यूज़ किया मैंने इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिमूव कर सकता है। क्लियर दिस थिंग। क्या अब बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? यस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली दो अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। इम्पीचमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को जिस प्रोसेस से हटाया जाएगा उसी प्रोसेस से इलेक्शन कमिश्नर को भी उसकी जो है ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। किस बेसिस पर? अगर ये प्रूव हो जाए कि मिसबिहेवियर है, ये इन जो है कैपेसिटी है, ओके, या फिर मेजॉरिटी है टोटल मेंबर्स की 2/3 की, कहाँ पर, हाउस में, पार्लियामेंट में, और वोटिंग हो जाए तो भी इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। हाउस में इसके लिए 2/3 जो है वोटिंग आ जाती है, इसके फेवर में वोटिंग होती है, तो इसको हटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी थी, ठीक है। अब देखिए इसके पावर्स क्या हैं, तो यहाँ पर हम जो पावर्स इसकी रीड करेंगे इलेक्शन कमीशन की, कि फर्स्ट जो है इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स कंडक्ट और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ, अनाउंस हो गया भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक जो है इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, वही कोड ऑफ कंडक्ट की पार्टी क्या कर सकती है, पार्टी क्या नहीं कर सकती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। व्हाट अ कंटेस्टेंट कैन डू ड्यूरिंग द इलेक्शन और ड्यूरिंग और आफ्टर द इलेक्शन, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। दे कांट यूज़ द नेम ऑफ रिलीजन, एनी कास्ट, है ना, दे कांट यूज़ द गवर्नमेंट व्हीकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर वो करते हैं तो पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉलेट्स इट, उनको वॉलेट, तो पनिशमेंट है उनके लिए कि उनका जो सिलेक्शन है, माने कि जो इलेक्ट हुए हैं, इलेक्शन उनका क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, कर सकता है ऑर्डर गवर्नमेंट को, और टू प्रिवेंट यूज मिस यूज गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस, और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की सारी ड्यूटी होती है कि कुछ गवर्नमेंट में जो अभी रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज़ ना करे गवर्नमेंट की पावर का, क्यों, क्योंकि वो उस पावर को यूज़ करके जीत भी सकती है दोबारा।
तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान कौन रखेगा, इलेक्शन कमीशन रखेगा। फिर व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अब जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं ना, तो उस टाइम में गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं चलेगा उस टाइम में, जब इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तब जो रूल चलेगा किसका, इलेक्शन कमीशन का, और सारे जो ऑफिसर्स हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू।